हेलो दोस्तों, मैं हूं गैंग्स और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में इंडी न्यूज़ पर। और हम स्वागत कर रहे हैं आज हमारे नए सेगमेंट का, जहां पे आप जान पाएंगे ढेरों सारे नाम जो आप अपने फैंटेसी 11 में रख पाओगे। यानी कि ऐसा कोई अगर गेम खेलते हो जहां से आपको चाहिए होता है ढेरों सारे अंक इन खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन से, तो आप बिल्कुल सही शो पर आ गए हो, क्योंकि हम आज पहली बार लेके आए हैं आपके लिए इंडी न्यूज़ फैंटेसी 11, जहां हम बात करने वाले हैं ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जो कि आपको अपने फैंटेसी 11 में ज़रूर रखना चाहिए। भले ही आप ये गेम खेलते हो या फिर वो गेम, लेकिन अंकों का अगर गेम आप खेलते हो दोस्तों, तो आपको इन खिलाड़ियों के ऊपर गौर करना चाहिए। और कौन से मैच के ऊपर हम कर रहे हैं गौर, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो आपको पता ही होगा कि अंडर 19 का वर्ल्ड कप चल रहा है और भारत ने एक बार फिर से प्रवेश पा लिया है फाइनल में। और फाइनल में भिड़ता हुआ दिखेगा भारत इंग्लैंड के साथ। लेकिन थोड़ा उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो मैच एक हमको देखने को मिलेगा थर्ड प्लेस के लिए, जहां भिड़ते हुए नजर आएंगे हमको ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 और अफगानिस्तान अंडर 19। और हम बात करने वाले हैं इसी मैच के फैंटेसी 11 के बारे में, क्योंकि ये मैच जो है वो कल खेला जाएगा 6:30 बजे से। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि कौन से खिलाड़ियों को आपको अपने फैंटेसी 11 में रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सिलेक्टेड बैटर्स के बारे में। तो अगर दोस्तों सिलेक्टेड बैटर्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए नाम तो काफ़ी ज़्यादा होता है और कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि कौन से खिलाड़ी को अपनी टीम में रखना है, क्योंकि कोई ना कोई अच्छा कर रहा होता है तो कोई ना कोई छूट जाता है, भले ही वो अच्छा कर रहा है, क्योंकि हमको अंकों के ऊपर भी ध्यान देना होता है। जो इस क्रेडिट पे आपको उन खिलाड़ियों को रखना होता है अपनी टीम पर। इस हिसाब से थोड़ा बैलेंस टीम हमको चाहिए होता है, इसीलिए हमने कुछ खिलाड़ी चुने हैं। और बल्लेबाज की अगर हम बात करते हैं तो 3 खिलाड़ी हमने अपने इस टीम पर रखा हुआ है। और कौन से खिलाड़ी को क्यों नहीं रखा इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं बल्लेबाजों के बारे में, बैटर्स के बारे में, तो पहला नाम तो आपको भी पता होगा और इनको जरूर रखिएगा आप, और नाम है इनका टिग वाइली। और टिग वाइली क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। इस खिलाड़ी के पास है शतक, इस खिलाड़ी के पास है अर्धशतक, और रेगुलर आपको कंसिस्टेंटली रन बनाता हुआ दिख रहा है। और अभी तक इन्होंने अपनी टीम के लिए अपने दम पर अपने प्रदर्शन के चलते 338 अंक भी हासिल कर लिया है फैंटेसी 11 में। उस लिहाज से हम कह सकते हैं टिग वाइली को ज़रूर रखिएगा अपने टीम पर। और इनका जो क्रेडिट है वो है 9.5, यानी कि आपको अगर आपने फैंटेसी 11 खेला होगा गेम, आपको पता होगा कि हर खिलाड़ी के लिए आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट पे करना पड़ता है, और इनके लिए जो आपको पे करना है वो है 9.5। और इनका जो बल्लेबाजी का क्रम है वो है ओपनिंग स्लॉट, यानी कि दूसरे नंबर पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहते हैं टिग वाइली। तो इस हिसाब से ज़्यादा गेंदबाजी ये का सामना करते हुए दिखेंगे आपको और ज़्यादा रन बनाते हुए दिख सकते हैं। तो इस हिसाब से हम ज़रूर कहेंगे टिग वाइली को ज़रूर रखिएगा अपने टीम पे। तो वहीं पे अगर हम दूसरे खिलाड़ी की तरफ चलते हैं दोस्तों, तो नाम रहेगा वहाँ पे ज़रूर अफगानिस्तान के कप्तान, जिनका नाम है सुलेमान साफ़ी। जो ये खिलाड़ी है बेहतरीन करता हुआ दिखा है अभी तक। और सुलेमान साफ़ी की अगर हम बात करते हैं, भले ही पिछले 2 मैचेस में कुछ ज़्यादा करता हुआ नहीं दिखा है, लेकिन इनके नाम शतक है जो कि आया था जिम्बाब्वे के खिलाफ। और जिस खिलाड़ी के पास शतक हो, आप सोच ही सकते हो कि बल्लेबाजी भी उनकी तरफ से अच्छा ही दिख रहा हो। और आपको ये मिडिल ऑर्डर संभालते हुए दिखेंगे, इस लिहाज से आपका मिडिल ऑर्डर तो कहीं ना कहीं सेटल दिखेगा आपको जब भी बल्लेबाजी करता हुआ दिखेगा आपको अफगानिस्तान। तो कप्तान सुलेमान साफ़ी को ज़रूर रखिएगा। तो वहीं पे और अगर हम एक और खिलाड़ी की बात करते हैं जो हमने रखा है बल्लेबाज के सिलेक्टेड बल्लेबाजों में, तो नाम रहेगा ज़रूर कोरी मिलर का। और ये जो खिलाड़ी है आपको फर्स्ट डाउन में नज़र आएगा, और ये थोड़ा सस्ता भी दिखता है। आपको सस्ता इसलिए दिखता है क्योंकि इनकी तरफ से ज़्यादा कुछ अभी होता हुआ नहीं दिखा है, लेकिन पिछले मैच में ये अच्छा करते हुए दिखे हैं। और अपने प्रदर्शन के चलते अभी तक 132 अंक अर्जित कर लिया है इन्होंने। तो ऑस्ट्रेलिया के कोरी मिलर जो कि तीसरे नंबर पर खेलते हैं, ये रहेंगे। और आपको ऐसे दिमाग में आ रहा होगा कि एक अहम खिलाड़ी हमने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए चलिए अब बढ़ते हैं विकेट कीपर की तरफ। और विकेट कीपर हमने कौन से टीम से रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन चल रहा है कौन से खिलाड़ी को रखना चाहिए, लेकिन अगर बल्लेबाजी के हिसाब से देखें, विकेट कीपिंग के हिसाब से देखें, तो अफगानिस्तान का ये जो खिलाड़ी है इनका नाम ज़रूर रहेगा, और नाम है मोहम्मद इशाक। और मोहम्मद इशाक ने एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने दम पर अर्जित कर लिए हैं 237 अंक। तो इस लिहाज से आपको इसी विकेट कीपर के ऊपर दाव लगाना चाहिए। और ये थोड़ा सस्ता भी दिखते हैं आपको, क्योंकि 8.5 क्रेडिट पे आपको मिल जाते हैं ये।
और आपको दिखते हैं ये सलामी बल्लेबाजी करते हुए, तो एक बार फिर से सलामी बल्लेबाजी करेंगे, इसका मतलब ये कि लंबा खेल सकते हैं अगर इनका विकेट अपना विकेट नहीं गंवाते हैं। और इसका जितना लंबा खेलेंगे, जितना ज़्यादा रन बनाएंगे, उतना ज़्यादा मौका मिलेगा कि आप भी अपने लिए ज़्यादा अंक अर्जित कर सको फैंटेसी 11 में। तो ज़रूर वहाँ पर आप चुनिएगा विकेट कीपर में मोहम्मद इशाक को। तो चलिए दोस्तों, अब विकेट कीपिंग के बाद बात करते हैं ऑलराउंडर्स के बारे में। ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला नाम किसका होना चाहिए, क्योंकि ऑलराउंडर्स हमको काफ़ी ज़्यादा दिखे इस टूर्नामेंट में, और जो युवा खिलाड़ी है उनको भी पता है आजकल कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए अपना दमखम दोनों ही फील्ड पे दिखाते हैं हमको, गेंदबाजी और बल्लेबाजी पर भी। इसीलिए पहला नाम भी रहेगा ऐसे एक खिलाड़ी का जो केवल गेंदबाज और बल्लेबाज भी नहीं, कप्तान भी है, और नाम है इनका कूपर कॉनोली। ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं जो आपको गेंदबाजी भी करते हुए दिखते हैं, 10 ओवर लेते हुए दिखते हैं, और साथ ही साथ 3, 2, 1 विकेट लेते हुए दिखते हैं, और 30-40 रन का योगदान लगातार देते हुए आ रहे हैं। तो ऑलराउंडर्स में पहला नाम जरूर रहेगा कूपर कॉनोली। और कैप्टन को देखिए, अपने टीम में रखने का फ़ायदा ये भी होता है ना, कैप्टन है, अपने हिसाब से कुछ भी वो करवा सकते हैं। तो क्या पता अगर इनको इच्छा हो तो ज़्यादा ये गेंदबाजी करते हुए दिख सकते हैं और विकेट भी चटकते हुए दिख सकते हैं, और क्या पता हमको थोड़ा पहले उतरते हुए भी दिख सकते हैं। खेलते हैं ये चौथे नंबर पर, लेकिन अपने हिसाब से थोड़ा अच्छा करते हुए ये थोड़ा सा पहले भी आ सकते हैं। इस लिहाज से मैं कहूँगा कि कूपर कॉनोली को सबसे पहले रखिएगा आप ऑलराउंडर्स में, क्योंकि इनको हर तरह से हम दिखते हैं एकदम अच्छा करते हुए। थोड़े से महंगे दिखते हैं आपको 9.5, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन करके आपको अंक दे सकते हैं ये बनता भी है। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन नज़र आता है पॉइंट के लिहाज से, क्योंकि इस खिलाड़ी ने अभी तक अपने दम पर, अपने विकेट के चलते, रन के चलते इन्होंने दे दिए हैं 424 अंक उन खिलाड़ियों को या फिर उन प्लेयर्स को जो कि फैंटेसी 11 खेलते हैं। तो इनका नाम है नंगयाली खान। देखा जाए तो आप सोच रहे होंगे ये नाम तो मैंने सुना नहीं, तो आपको टीवी में इनका नाम दिखेगा खरोते के हिसाब से, क्योंकि आपको फैंटेसी 11 अगर खेलते हो तो खरोते के नाम से आपको कोई खिलाड़ी नहीं मिलेगा, लेकिन जो नंगयाली खान है वही खरोते हैं। तो इस खिलाड़ी को आप ऑलराउंडर सेक्शन में पाएंगे, और इस खिलाड़ी को ज़रूर रखिएगा, क्योंकि पहली बात तो ये भी खिलाड़ी सलामी बल्लेबाजी करता हुआ दिखता है, साथ ही साथ आपको 10 ओवर भी देता हुआ दिखेगा। तो इस हिसाब से रन भी बनेगा, उसके बाद विकेट भी मिलेगा, तो ये खिलाड़ी आपको सबसे ज़्यादा अंक देता हुआ दिखेगा। और अगर हम खरोते की बात करते हैं दोस्तों, जो प्लेइंग 11 में जो हमने ये टीम बनाई है, यही वो खिलाड़ी है जिसके पास सबसे ज़्यादा अंक है 424। तो अफगानिस्तान का ये ऑलराउंडर ज़रूर रखेगा आप अपनी टीम में। और अगर हम आखिरी एक और ऑलराउंडर की बात करते हैं, क्योंकि 3 ऑलराउंडर हमने सेलेक्ट किया है, तो इस खिलाड़ी की अगर हम बात करते हैं, ये रहेंगे ऑस्ट्रेलिया के। देखा जाए तो ये भी भारत के हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हैं। वो ऐसा क्योंकि भारत के मूल निवासी है लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं। उनका नाम है निवेटम राधाकृष्णन, और ये जो खिलाड़ी है आपको गेंदबाजी भी करता हुआ दिखेगा, ऑलराउंडर है, और बल्लेबाजी भी। बल्लेबाजी की अगर हम बात करते हैं तो 5वें नंबर पर, ठीक कप्तान के बाद, कूपर कॉनोली के बाद आपको बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे, और गेंदबाजी स्पिन गेंदबाजी करते हैं। और आपको पता ही है किसी भी खिलाड़ी के लिए, खासकर ऐसा टीम जो कि थोड़ा सा कमज़ोर माना जाता है, भले ही हमको नहीं मानना चाहिए अफगानिस्तान को, उनके लिए स्पिन गेंदबाजी खेलना मुश्किल होता है, इसीलिए निवेटन राधाकृष्णन को आप ज़रूर रखिएगा। और इनके अगर हम अंकों की बात करते हैं तो अपने प्रदर्शन के चलते इन्होंने 208 अंक अर्जित कर लिया है, और इनके लिए आपको थोड़ा सा कम देना होगा, लेकिन इतना कम भी नहीं क्रेडिट, क्योंकि इनका क्रेडिट है 9.0, और 5वें नंबर पर खेलते हुए नजर आते हैं। चलिए दोस्तों, अब लगभग हम पहुंच चुके हैं अपने फैंटेसी 11 पूरा करने की तरफ, लेकिन बॉलर्स के बिना कैसे हो सकता है फैंटेसी 11 पूरा। और अगर आपने देखा हो तो अभी तक हमने केवल 7 खिलाड़ियों के बारे में ही बात किया है। इसका मतलब ये कि जो आखिरी 4 खिलाड़ी रहेंगे वो हमारे रहेंगे गेंदबाज। और गेंदबाजी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम ज़रूर रहेगा वहाँ पे विलियम सेल्समैन का। विलियम सेल्समैन जो कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज है और लगातार बेहतर करते हुए दिख रहे हैं। और ये जो खिलाड़ी है ना, केवल एक विकेट से नहीं मानता है, जब भी विकेट चटकता है गुच्छों में विकेट चटकता है, और 2-3 विकेट चटकता ही जा रहा है। इसीलिए ये खिलाड़ी रहना काफ़ी ज़रूरी है आपके टीम में। अगर हम बात करते हैं जो इनका सेमीफाइनल खेला गया था भारत के खिलाफ, वहाँ पे भी 2 विकेट चटका था इन्होंने, जबकि भारत ने केवल 5 विकेट गंवाया था, उसमें 2 विकेट तो इनके ही नाम था। तो विलियम सेल्समैन को आप अपने टीम में ज़रूर रखिएगा। और 365 अंक अभी तक अर्जित कर चुके हैं अपने खिलाड़ियों के लिए ये फैंटेसी 11 में, तो ये काफ़ी अहम हो जाते हैं।
तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी के बारे में, तो ये जो खिलाड़ी है मेरे को काफ़ी प्रभावित करता हुआ दिखा है, भले ही कैच छोड़ता हुआ भी दिखा था, कॉट एंड बॉल का चांस काफ़ी था इनके पास, लेकिन इन्होंने मौका गंवाते हुए दिखे, वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लेकिन आखिरी पार में जाकर इन्होंने उसी खिलाड़ी को वैसे ही कॉट एंड बॉल में आउट किया था और हमको गेंदबाजी में बेहतर करता हुआ दिख रहा है। और बल्लेबाजी जब आती है ना, उसमें भी रन बनाते हुए दिख रहे हैं, तो ये अहम हो जाते हैं। और इनका नाम है नूर अहमद। नूर अहमद काफ़ी बेहतरीन करते हुए, मात्र इनका जो क्रेडिट पॉइंट है वो है 9.0, केवल 9 आपको क्रेडिट पॉइंट इनको देना होगा और आपको अभी तक ये दे चुके हैं 376 अंक। और इनको भी ज़रूर रखिएगा, ये थर्ड प्लेस के लिए जो मैच रहेगा अफगानिस्तान अंडर 19 और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के बीच में, अफगानिस्तान के नूर अहमद को रखिएगा और साथ ही साथ रखिएगा एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के टॉम विटनी को। टॉम विटनी भी देखिए, टॉम विटनी और विलियम सेल्समैन जो है ये जोड़ी बनाते हुए, शिकार करते हुए दिख रहे हैं। और इनकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टॉम विटनी की अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ 2 विकेट लिया था मात्र 31 रन देके। तो वहीं पे अगर हम बात करें श्रीलंका के खिलाफ, तो वहाँ पे भी 2 विकेट, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 विकेट। तो ये जो 2 खिलाड़ी है केवल 1 विकेट से खुश नहीं रहते हैं, कम से कम 2 विकेट चटकते हैं। लेकिन अगर हम भारत के खिलाफ बात करते हैं, तो ये पिछले मैच में सेमीफाइनल में विकेट लेस रहे थे, उस लिहाज से आप कह सकते हो कि थोड़ा सा नीचे दिख सकते हैं। लेकिन भारत टीम भी तो वैसी है, अफगानिस्तान टीम थोड़ी ऊपर आई है, लेकिन भारत जितने लेवल पे नहीं आई है। इस हिसाब से हम कहेंगे ज़रूर कि टॉम विटनी को आप ज़रूर रखिएगा। और आखिरी गेंदबाज की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो नाम ज़रूर रहना चाहिए अफगानिस्तान के नवीद ज़ादरान के बारे में। ये खिलाड़ी को भले ही इन्होंने फैंटेसी 11 वाले जो ऐप है ना, उन्होंने कम अंडररेटेड रखा हुआ है, केवल 8.5 में, लेकिन इनका जो प्रदर्शन रहा है दोस्तों काफ़ी शानदार रहा है। और हमको शानदार इनका प्रदर्शन दिखा था सेमीफाइनल में भी इंग्लैंड के खिलाफ, जहां इन्होंने 2 विकेट चटका था। और अभी तक अपने टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा ये दे चुके हैं अंक, या फिर यूँ कहें कि आपके लिए अंक दे चुके हैं 268 रन, जो कि कम नहीं होता है। तो नवीद ज़ादरान को भी आप अपने टीम में ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों ये थे फैंटेसी 11 के बारे में। और अगर आप अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो आप पीछे जाके देख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी जो पूरा ये फैंटेसी 11 बना हुआ है, इसके बारे में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं थोड़ी ही देर में। लेकिन अब उस सवाल के ऊपर आते हैं जो आपके जहन में लगातार चल रहा होगा, कुछ और बेहतर खिलाड़ी हमको नज़र आ रहे हैं जिनको हमने टीम में नहीं रखा, तो ऐसा क्यों है? तो आपको बता देता हूँ क्यों ऐसा है। तो चलिए अब बात करते हैं रिजेक्टेड प्लेयर्स के बारे में। और पहला नाम ज़रूर रहेगा आपके जहन में भी और हमारे लिस्ट में भी, और नाम है इनका कैम्पबेल कैलावे। कैम्पबेल कैलावे वो खिलाड़ी है जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं और ये भी सलामी बल्लेबाजी ही करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए जो फैंटेसी 11 में ना आपका एक जो गट सी फीलिंग होता है वो भी आपको देखना पड़ता है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कैम्पबेल कैलावे को रखना है तो आप रख सकते हैं, क्योंकि प्रदर्शन लगातार अच्छा कर रहे हैं। इनको हटाते हुए, इनको रखते हुए आप हटा सकते हो वहाँ पे टीग वाइली को, या फिर जो हमने 2 सलामी बल्लेबाज रखे हैं अफगानिस्तान की तरफ से, उनको हटा के इनको रख सकते हो। लेकिन आप क्या रेशो रखना चाहते हो, 7 और 4 का या 6 और 5 का रखना चाहते हो दोनों ही टीम से, ये आपको सोचना है। तो कैम्पबेल कैलावे को हम हटा दिया है क्योंकि हमने टीग वाइली को चुना है, क्योंकि ज़्यादा बेहतर वो करते हुए दिख रहे। लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं कि कैम्पबेल कैलावे अच्छा करते हुए दिख रहे। आप इनको किसी भी 3 खिलाड़ियों से रिप्लेस कर सकते हो, भले ही वो इन्हीं के ओपनर पार्टनर हो या फिर अफगानिस्तान की ओपनर पार्टनर क्यों ना हो। तो वहीं पे अगर दूसरे खिलाड़ी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें नाम रहेगा गेंदबाज का, और इस गेंदबाज का नाम है इजहारुल हक नवीद। और ये जो खिलाड़ी है ये भी लगातार विकेट चटकता जा रहा है अफगानिस्तान के लिए, और नवीद ज़ादरान के साथ ये भी बेहतर करता हुआ दिख रहा है। तो इसमें भी वही बात आ जाता है, आप नवीद ज़ादरान को रिप्लेस करते हुए इन नवीद को रख सकते हो। दोनों ही नवीद है, बस एक आगे नवीद एक पीछे नवीद है। तो इजहारुल हक नवीद को आप रख सकते हो नवीद ज़ादरान की जगह, या दूसरे खिलाड़ी की जगह, या दूसरे गेंदबाज की जगह, क्योंकि इनका प्रदर्शन भी अच्छा चल रहा है। अल्लाह नूर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इन खिलाड़ी को भी हमने रिजेक्ट किया हुआ है, और रिजेक्ट इसलिए किया हुआ है क्योंकि पिछले ही मैच में केवल चलते हुए दिखे थे, 60 रन बनाया था इन्होंने और इंग्लैंड के खिलाफ। उसके अलावा इनकी तरफ से कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला है हमको। तो आप ये कह सकते हो कि जो मोमेंटम है उस हिसाब से आप इनको टीम में रख सकते हो, लेकिन ना ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वहीं पे हमने नहीं चुना है जैक सिनफील्ड को भी। ये जो खिलाड़ी है देखिए आपको गेंदबाजी करता हुआ दिखेगा, और पिछला जो मैच रहा था भारत के खिलाफ जो सेमीफाइनल खेला गया था, उसमें 20 रन का योगदान भी दिया था, और कहीं ना कहीं थोड़ा देरी करवा दिया था भारत के गेंदबाजों को वो जश्न मनाने के लिए, टीम को जश्न मनाने के लिए। लेकिन फिर भी ये जो खिलाड़ी है कुछ ज़्यादा बेहतर करता हुआ नहीं दिखा है। काम है इनका गेंदबाजी करना, भले ही आपने 20 रन दिया हो पिछले मैच में, लेकिन
20 रन बना के दिया हो अपने टीम के लिए, लेकिन फिर भी काम तो गेंदबाजी में विकेट चटकना है ना, वो करके नहीं दिया है, इसीलिए जैक सेनफील्ड को भी हमने बाहर रखा है। अब दोस्तों जाने से पहले अब बिल्कुल जो सबसे अहम चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं, और बात करते हैं अब कि आपके टीम में कौन से वो खिलाड़ी होने चाहिए जिनको आप कप्तान के रूप में देखें, और कौन से वो खिलाड़ी होने चाहिए जिनको आप वाइस कप्तान के रूप में देखें, क्योंकि खेल तो यहीं से पलटता है। वाइस कप्तान के जहां आपको 1.5 अंक मिलते हैं, हर अंक के ज़्यादा उस 1.5 गुना ज़्यादा मिलता है आपको, तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं कप्तान के तो 2 गुना आपको ज़्यादा मिलता है। इसीलिए अगर हम बात करते हैं वाइस कप्तान के बारे में तो दोस्तों ज़रूर आप रखिएगा वहाँ पे नूर अहमद को, क्योंकि ये जो खिलाड़ी है आपको गेंदबाजी में विकेट चटकता हुआ तो दे ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ में आपको ये बल्लेबाजी में रन भी दे सकता है, इसीलिए इस खिलाड़ी को आप रखिएगा वाइस कप्तान। लेकिन फिर से मैं कह देता हूँ, ये जो चीज़ें रहती है ना फैंटेसी 11 ये सब, ये थोड़ा गट्स के ऊपर भी रहता है, तो अपने दिल की भी सुनिएगा, अपने गट्स का भी सुनिएगा, तो इनको रखिए आप वाइस कप्तान। और कप्तान की अगर हम बात करते हैं तो कैसे भूल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के ओपनर टिग वाइली को। टिग वाइली ये जो लगातार बेहतरीन कंसिस्टेंट रहे हैं, तो कप्तान बनना तो इनका ही तय था हमारी तरफ से। लेकिन दोस्तों आपका क्या मानना है कि आपको कौन से खिलाड़ी चाहिए अपने फैंटेसी 11 में, कौन से खिलाड़ी को आप कप्तान वाइस कप्तान बना रहे हो, आप बता सकते हो हमारे कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो। लेकिन हम जाने से पहले देखिए आपके लिए बिल्कुल पूरी तरह से इंतज़ाम करके आए हैं, और आपको बता देते हैं कि हमारा जो फैंटेसी 11 होने वाला है, कल के 3rd प्लेस के लिए जो मैच खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 और अफगानिस्तान अंडर 19, उनमें कौन से प्लेइंग 11 रहने वाले हैं। तो बल्लेबाजों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो नाम रहेगा वहाँ पे ज़रूर सुलेमान साफ़ी जो कि अफगानिस्तान के हैं, तो वहीं पे टिग वाइली जिनको हमने कप्तान भी चुना है जो कि है ऑस्ट्रेलिया के, साथ में रहेंगे कोरी मिलर जो कि है ऑस्ट्रेलिया के 1 डाउन में आने वाले 3रे नंबर पे आने वाले खिलाड़ी। तो वहीं पे अगर हम विकेट कीपर की बात करते हैं तो हमने चुना है अफगानिस्तान की तरफ से मोहम्मद इशाक को, और वहीं पे ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करते हैं तो 3 खिलाड़ियों को हमने चुना है। पहला नाम जरूर रहेगा ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कूपर कोनोलोए का, दूसरा नाम रहेगा नंगयाली खरोते या फिर नंगयाली आप कह सकते हो खान, जो कि आपको दिखेगा आपके फैंटेसी 11 के ऐप्स में नंगयाली खान के नाम के साथ। तो वहीं पे एक और खिलाड़ी यानी कि एक और ऑलराउंडर हमने रखा है, और उनका नाम है निवेतन राधाकृष्णन। ये जो खिलाड़ी है आपको पता है क्यों रखा है, क्योंकि आपको दोनों ही चीज़ों में वो भी अच्छे ढंग से दे सकता है अंक। गेंदबाजों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो पहला नाम ज़रूर रहेगा वहाँ पे विलियम सेल्समैन का, दूसरा नाम रहेगा नूर अहमद का, तीसरा नाम हमने रखा है टॉम विटनी का, और आखिरी नाम रखा है हमने नावीद ज़ादरान का। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, ये जो टीम है काम करने वाली है, क्या इसी टीम के साथ आप भी जाने वाले हो या फिर नहीं? जो भी है आपके विचार, और कौन से खिलाड़ी को आप कैप्टन या फिर उप कप्तान यानी कि वाइस कैप्टन आप चुनने वाले हो, बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ वीडियो को करें लाइक शेयर, और हमारे चैनल को इंडियन न्यूज़ को उस घंटी के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि बेहतरीन कुछ ऐसे ही नामों के साथ हम आएंगे ताकि आप भी अपने फैंटेसी 11 को बेहतरीन तरीके से चूज़ कर सके। फिलहाल के लिए मैं गैंग्स लेता हूँ आपसे विदा, गुड बाय एंड टेक केयर।